किसी को गलतफहमी नहीं थी कि ये मुकाबला जो है ना पाकिस्तान के लिए आसान होगा। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो ये सारे मैच यहाँ पे वॉश आउट हो गए, सो कंडीशन जो थी उन मॉइस्चर था, आउटफील्ड गीली थी और पिच भी कोई खास अच्छी नहीं थी। अब होए हम गरम, ये अब हमारा वार्म अप जो है ना अब शुरू हुआ है। अब लेके आ जाओ जिस भी टीम को लेके आना है वर्ल्ड कप के अंदर, अब हम तुम लोगों को बताएंगे। ये हमारी किस्मत में एक ऐसी टीम आ गई है, हम सवाल करते हैं हमारी जिंदगी में आई क्यों है और अब ये जाएगी कब। मैं कहता हूं आखिरी मैच में मजा आ गया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। ऐसा बेहतरीन खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि ऐसी की तैसी कर दी। आयरलैंड ने पाकिस्तान को खासा टफ टाइम दिया हुआ है ऑफ लेट। और तीसरा ये कि पाकिस्तान को कुछ आदत भी बन गई हुई है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार मार के एक अच्छी भली पोजीशन से, सिचुएशन से वो अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं। सो ये भी एक्सपेक्टेड था। तो हम मजाक कर रहे होते हैं यार, ये तुम लोग जो है ना यही इनकी चालें यही होती हैं। जैसी पाकिस्तानी टीम गर्म होती है इनको जो है ये निकाल देते हैं, हमें कहते थे यार तो बहुत लेट हो गया। समझ से बाहर है कि वो कौन से गुनाह की सजा है कि मैंने इस टीम से मोहब्बत की और मुझे अब ये दिन देखने पड़ रहे। 7 ओवर 7 बॉलें बची थी और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। क्या? हाँ ऑस्ट्रेलिया था भाई। क्या? अबे भाई इनके लिए आयरलैंड भी ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर इस टीम ने फाइट करनी थी। फिर डेड रबर, यानी कि इस मैच का नतीजा जैसा भी हो, इससे सुपर 8 में जाने या ना जाने का कोई चक्कर नहीं था। घर ही आना है पाकिस्तान ने और आयरलैंड ने भी। सो भाई हमारा मूड ही अब बना था खेलने का। आज नजर आया तुम लोगों को कैसे हमने भाई एक चीज का अवार्ड मिलना चाहिए कि जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो, बड़ी टीम हो कि छोटी टीम हो, हमने हर मैच थ्रिलिंग बनाना ही बनाना है। कि आज पाकिस्तान कहने को जीता है, लेकिन जीत के भी जो हारे उसका नाम है पाकिस्तान। मतलब अल्लाह माफ करे कि यार आयरलैंड जिस तरीके से बॉलर्स ने मैच बना कर दिया और उनके ढेर कर दिए, एक बॉल उनको समझ नहीं आ रही थी। आज तो दिल बड़ा कर लेते ये मैच और स्कोर कम नहीं किया आयरलैंड ने। जय हिंद दोस्तों, घंटे के किंग बाबर आजम ने सिर्फ 106 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए 19 ओवर लगा दिए और उसमें अभी उसने रन बॉल रन भी नहीं बनाए। उसने 94 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। वो तो भला हो शाहिनशाह अफरीदी का, अगर शाहिनशाह अफरीदी 19 ओवर में 16 रन नहीं बनाता तो ये घंटे का किंग बाबर आजम आखिरी ओवर में 16 रन नहीं बना पाता और मैच को हार जाते, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी का एक कैच भी छूटा था जिसकी वजह से ये मैच को जीत गए। वरना आयरलैंड एक बार फिर से पाकिस्तान का मुंह काला कर देता और इनको बुरी तरीके से हरा देता। फिर भी पाकिस्तानी मीडिया वाले बाबर आजम को खूब गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम घंटे किंग एक छोर पर खड़ा रहा और वो दूसरों से कहता रहा तुम शॉट मारो और आउट हो जाओ, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बेशक पूरी टीम ऑल आउट हो जाए, मैं यहीं कोने पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़ा रहूँगा और मैं नॉट आउट जाऊंगा, बेशक टीम हारे या जीते, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं वीडियो पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कहते हैं। हमने फिर आयरलैंड को बता दिया ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि बड़ी टीम है वो हमें हरा के चली जाएगी तो हम छोटी टीम से हारेंगे नहीं। हम कंसिस्टेंट हैं, हम छोटी टीम से भी हारने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ये तो आज आयरलैंड की बदकिस्मती कह लें और उन्होंने जो है एंड में बल्कि कैच भी ड्रॉप कर दिया था। 7-8 आउट हम आज भी हो चुके थे। अपने आप को कैसे मोटिवेट किया जाए ऐसे मैच के लिए। फिर खौफ कि अगर हार गए आयरलैंड से तो पहले 2 मैच हारे हुए हैं, ये हार गए तो क्या होगा। और ऑलमोस्ट मुकाबला हाथ से निकल गया था। लूली लंगड़ी जीत को जो है ना वो जीत नहीं कहते, ये घिसी हुई, पिटी हुई, मरी हुई, जिसे कहते हैं ना रिगड़ती हुई जो जीत है। जब वो 89 वाइन पे खेल रहे थे और 100 रन 100 कितने रन हो गए, अब आप देखो 109 रन कर लिए, तो भाई ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्कोर था। 100 के बाद तो मैच फंसना होता है। 100 चेस करते हुए बाबर खड़े हुए थे, अगर ना होता तो कंफर्म मैच खत्म हो गया था। हमने बता दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, और ना हमें कोई शर्म, ना गैरत, ना हया। वहीं पर जहां पर हम थे वहीं पर अभी भी हैं। और तो इस जैसी जीत से अच्छा था कि हम हार जाते। सही बात है यार, इस तरह की जीत हमें मंजूर ही नहीं है, कबूल ही नहीं है इस तरह की जीत। वो तो शाहीन का आखिर में देखा कैच छूटा। अब मुझे बताओ क्या किया बाबर, क्या उनका है 33-34 रन। जरा देख लो भाई। रिजवान एज यूजुअल आज उनके पूरे शॉट लग ही नहीं रहे, उनकी बैटिंग नहीं है। 16 बॉलों पे 17। साइम अयूब नो लुक बढ़ गया। उसके बाद आ जाओ आप बाबर आजम 34 बॉलों पे 32 रन, बहुत बड़ी इनिंग खेली है भाई। 94 रन का उनका इकॉनमी, उनका रेट, स्ट्राइकिंग रेट आया 94। बहुत बड़ी इनिंग बढ़िया खेल के गए। और ये डेड रबर था, इसमें प्रेशर नहीं था। अगर इस गेम में प्रेशर भी होता ना, अगर ये बाकी हमने क्वालिफाई करने के लिए खेलनी होती तो मुझसे लिखवा के मैं आपको लिख के दे देता हूँ, हमने ये हार जाना था आज। ये वो पाकिस्तानी टीम नहीं है जो मैं ये सोच के खौफजदा हूं, डर और खौफ मेरे अंदर बैठा हुआ है कि अगर कहीं परसों मैच हो जाता और आयरलैंड हरा देती यूएसए को और हम आज मैच खेल रहे होते, ये इन्होंने हार्ट अटैक करवा देना था कितने सारे पाकिस्तानियों को। क्योंकि
कारी जर्ब लगाते रहे आयरलैंड वाले बॉल के साथ, मगर बाबर आजम ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। जो मैच पलटा या मैच पाकिस्तान ने अपने हक में बनाया वो पावर प्ले डिस्प्ले में किया था। बहुत आला बॉलिंग की पहले 6 ओवर्स में। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच बाबर आजम की बैटिंग। देखिए टर्बुलेंस में शानदार इनिंग्स वो खेल गया, हालांकि इतना ज्यादा लंबा चौड़ा टोटल नहीं था, मगर जब आपकी 7-8 विकेटें गिर जाएं और आप टेल के साथ बैटिंग करें और टॉप ऑर्डर के साथ बैटिंग करें और एक एंड पे खड़े हुए तमाशा देखते रहें कि गलतियों पे गलतियां बल्लेबाज कर रहे हैं। एक आधा 2 बॉल अच्छे हुए हैं, उस्मान खान का जो बॉल था वो एकदम से रुक गया और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए, बट ओवरऑल जो बैटिंग थी वो फंसी हुई थी और फंस गया था ये मैच अगर बाबर आजम जो है एंड तक थे, खड़े रहे। फखर जमान के तो कुछ कहना फजूल है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनका बूट नहीं है। इस वर्ल्ड कप को वो खातिर में नहीं लाए, लिहाजा 5 रन पे सिंपल हाथ में कैच देके, बल्कि बल्ले से क्यों मारा, जाके हाथ में पकड़ा देता, इधर उधर ना हो जाता ना। उसके बाद उस्मान खान आज शादाब बेहतरीन 100 कर दिया उन्होंने। एक बार फिर पाकिस्तान की जीत में उनके 100 का हाथ है और 100 उन्होंने किया। शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 34 बॉलों पे 100 था, इन्होंने 32 पे किया है। इस प्रेशर में आके डूब जाना था कि भाई ये तो हम कहीं हार ही ना जाए, और हमने हार जाना था। बड़ी टीम्स के खिलाफ अगर हम स्ट्रगल करते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि छोटी टीम के खिलाफ हम स्ट्रगल नहीं करते। जबान के पक्के हैं भाई, जो एक दफा कह दिया तो कह दिया। पठान जबान के पक्के हैं भाई, जो एक दफा कह दिया तो कह दिया। ये आप ये देखो 32 पे आपने 6 आउट आइलैंड के कर दे, करने के बाद आपकी निकम्मी बॉलिंग उसने 107 फिर खा लिया। उसके बाद आप अच्छा खाता चले, आपके जो ओपनर थे, मैं तो क्या ही बोलूं ना, 17 बॉलों पे 17 वो फ्यूचर स्टार्ट साइमन यू, वो 16 बॉलों के ऊपर 17 वो रिजवान टुक किंग, उसने स्लो खेला, चलो समझ आती है कम रन से। उसके बाद आप 62 पे 6 आउट पे हो गए हो। हम किसी को क्या बताएं कि मैच जीते हैं, ये मैच जीते हैं हम। ये रिजवान है असल में रंगबाज किस्म का ना। सही बात है, एग्जैक्टली। रिजवान से बड़ा एक्टर पाकिस्तान में शायद ही कोई हो। ग्राउंड खाली था, 3 दिन से पिच कवर हुई थी, पिच के अंदर आउटफील्ड के अंदर वेट थी, बारिश मुस्तकिल फ्लोरिडा के अंदर हो रही है। और अव्वल तो भाई ये वक्त लिखेगा, जैसे 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था ना, T20 के बेड़ा गर्क हो गया था, उसकी तरह ये है। अब आहिस्ता आहिस्ता कहानियां खुलेंगी कि बेड़ा गर्क हो गया मतलब क्या मिला, कितने मैच वॉश आउट हो गए कि पॉइंट नहीं मिले, ऐसी की तैसी हो गई। आज भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को सबको एक एक पॉइंट मिला, इज्जत से हो गए। शुक्र है कि आज हम टॉस जीत गए थे और ओवरकास्ट कंडीशंस में हमने उनको फिर बैटिंग करने का कह दिया, तो शाहीन भाई ने जो है वो फाइनली आके कोई बॉलिंग कर दी। मीनूस के खिलाफ माशाल्लाह शाहीन जो है वो अनप्लेबल हुए होते हैं। खैर मीनूस को ही फुल टॉस से भी करा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, शुक्र है, जो कि थोड़ा सा लेट हो गए, बस हम टूर्नामेंट से आउट हो गए, उसके बाद उन्होंने कराया। हालांकि पहले पिछले 3 मैचेस में सबसे हल्की बॉलिंग मेरे दोस्त शाहीन ने कराई थी, और सबसे ज़्यादा जो कंडीशंस थी वो इन्हीं को सूट करती थी। लेकिन इनको फिर भी कुछ, ये अगर हम इन टीमों को 80-80 पर भी आउट करते हैं ना, जिन्होंने 120 रन बनाए, तब भी कोई खास होनी थी, क्योंकि ये डिजर्विंग थी 80-80 इस पेस अटैक के साथ। 80-90 के ऊपर इनको आउट करना चाहिए था सब टीम। और ऑस्कर का जो अवार्ड है वो रिजवान को मिलना चाहिए। जिन बॉल्स के ऊपर अपील करनी थी और रिव्यू लेना था, वहां पे धनिया पी के सो रहा था, और जहां पे नहीं लेना था वो रिव्यूज आया करके उस पर अपील ले रहा है। इसका दिमाग पता नहीं कहाँ पे होता है। ये कौन सी क्रिकेट यहाँ पे आज खेल रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आई। वो याद है लंगड़ी करके जो घूम रहा था, ड्रामे कर रहा था। टीटो पार्टी आई इनकी जो है ना खत्म हो गई। टाइम स्क्वायर पे जाके इन्होंने कोई जो है ना वहाँ पे पैसे ले रहा है, डॉलर ले रहा है, तस्वीरें बनवा के, कोई घड़ियां खरीद रहा है। ये असल में गए थे ईद की शॉपिंग करने। लेंथ ही नहीं मिली थी, बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करानी थी। आज खैर आगे करा रहे थे, आगे से स्विंग मिल रही थी, अभी नई पेज थी तो इसके अंदर तो ये सब कुछ हो रहा था। बट खैर ये आगे फेंकने की आदि हुए में इन्होंने बैक ऑफ द लेंथ करानी नहीं, क्योंकि चस्का लगा हुआ ना, आगे से जो स्विंग मिलती है उस पर बहुत ज़्यादा खुश हुए होते हैं। तो आज खैर वो उन्होंने कराया आउट शॉट की, लेकिन फिर भी वो 100 से ज़्यादा रन बना गए। 4-5 उनके आउट हुए हुए थे पहले, मेरा ख्याल में कोई 10-20 रन के ऊपर ही, लेकिन फिर भी वो 100 से ज़्यादा बना गए। और क्वेश्चन मेरा जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि आज टीम में नसीम शाह को बिठाया गया, रेस्ट कराया गया, हालांकि वो इनमें सबसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग करा रहा। किसी को बिठाया नहीं बिठाया तो वो तो मेरा दोस्त शादाब, क्योंकि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से तो पहले ही बाहर हो चुकी है। इन्होंने अपनी टिकटें तो पहले से ही बुक कर दी थी। अब ये इंतजार कर रहे थे कि ये मैच खत्म कब हो और ये कब निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इनका स्वागत जूतों से होना था, अंडे टमाटरों से होना था। और इनको पाकिस्तानी और ये आयरलैंड से जीत कर ऐसा जश्न मना रहे थे जैसे इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और अगर कोई इसकी जगह दूसरी टीम होती तो वो जश्न बिल्कुल भी नहीं मनाते, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस देखते कि वो पीछे क्या परफॉर्मेंस दे के आए हैं और उनका क्या हाल है वर्ल्ड कप में। लेकिन इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ते, इंडिविजुअल स्कोर के लिए खेलते हैं। इन्हें टीम की कोई परवाह नहीं है, ना ही अपनी कंट्री की कोई परवाह है। ना ऐसे ही पाकिस्तानी पब्लिक इनका बायकॉट कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया वाले तो इन्हें गालियाँ दे ही रहे हैं। बाबर आजम को अब कप्तानी भी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि कप्तानी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
बेशक मुझे टीम से हटा दो, मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। अब ये तो पीसीबी के ऊपर है, पीसीबी से ड्रॉप कर दिया नहीं कर दी, लेकिन रन यही बनाता है। अगर इसे भी हटा देंगे तो पाकिस्तान की टीम 50-60 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगा रही, चाहे वो नामीबिया से खेलो, चाहे नेपाल से खेलो, चाहे किसी भी टीम से खेलो। तुम्हारा एक ही घंटे का किंग है, अगर वही रन बना देता है तो तुम जीत जाते हो। अगर वो भी तुम हटा दोगे तो तुम क्या करोगे? कुत्तों की तरह हारोगे पूरी तरीके से, तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। तुम अभी तो 6-7 नंबर पे हो अभी T20 रैंकिंग में, फिर तुम टॉप 10 से ही बाहर हो जाओगे। अगली बार तो तुम्हें इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आना है, उसके लिए तुम छोटी छोटी टीमों से क्वालिफाई करके खेल के तब आओगे, और तुम्हें अपनी इज्जत तब पता चलेगी तुम छोटी छोटी टीमों के साथ खेलोगे। जब तुम यूएसए जैसी टीम से हार रहे हो तो तुम दूसरे के ऊपर भरोसे कर करके दूसरे के ऊपर जी रहे हो, और तुम दूसरों से भीख में ली हुई चीज़ों के। पिछली बार भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ था, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तब तुम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचे थे, और इस बार भी तुम ऐसे सोच रहे थे, लेकिन हर बार